नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। ये देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का लाजवाब क्वेश्चन है। इसके जैसा क्वेश्चन आप लोग आज तक नहीं देखे होंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इससे तो टफ क्वेश्चन होता ही है, पूछने के बारे में बोल रहे हैं कि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज हम सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन में कुछ और यहाँ पे डेटा था, ठीक है, हम चेंज करके इसको और अच्छा बना दिए हैं। क्वेश्चन को ये बहुत ही आसान दिया था। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 204 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ऐसे तो नहीं बनाएंगे। 4 को क्रमागत सम संख्या तो एगो x, दूसरा x प्लस 2, तेसर x प्लस 4 और चौथा x प्लस 6, अब बराबर सबको जोड़ते हैं तो बराबर 204। x बाई मान के करेंगे तो पता चलेगा बहुत टाइम हो जाएगा, तो वैसे नहीं बनाएंगे। तो बनाएंगे कैसे, ठीक है, तो बनाएंगे कैसे तो देखिएगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए क्या अब समझ गए, इसका एक एग्जाम्पल समझाते हैं पहले आप बेसिक से। मानिए एगो संख्या चार गो क्रमागत सम संख्या लेते हैं, 2 4 6 8, यही ना। हम बोले कि सभी सब का योगफल जो है वो कितना होना चाहिए, 14 14 4 18 18 2 20, सबका योगफल जो है 20 है। तो आप हमको सबसे बड़का संख्या बताइए। 4 गो लगातार विषम संख्या है, सॉरी सम संख्या, क्या 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 सम संख्या है, तो सबसे बड़का संख्या बताइए। क्या गो संख्या है, 4 गो संख्या है, तो योगफल 20 है। क्या गो संख्या है, 4 गो, 4 से भाग कर देंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ये जो 5 है ये हमारा बीच का आता है, औसत आता है, बीच का संख्या। अगर मानिए 4 गो संख्या 1 2 3 4, तो ये 5 आया है बीच वाला, तो बीच 5 क्या है, विषम संख्या। हमको तो सम संख्या चाहिए, 4 गो सम संख्या ना, तो एक बाद का सम संख्या 6, एक पहले का सम संख्या 4, 2 गो पता चल गया। अब देखिए हमको तो 4 गो सम संख्या चाहिए, तो एक बाद क्या आएगा 8, एक पहले क्या आएगा 2। देखिए यही सब आया ना, यही सब आया ना। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। हमसे पूछा सबसे बड़का तो कितना 8 हो जाता, तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, अपने वाला क्वेश्चन को। 4 गो संख्या, क्या गो का, 4 गो का योगफल कितना है, 204 है, ठीक है। क्या गो का योगफल, 4 गो का योगफल। तो पूछा है सबसे बड़ी, तो पहले निकाल लेते हैं बीच वाला, काट पीट के काटेंगे। 5 चौके 20, अब 4 का 4, कितना आ गया 51। टोटल क्या गो संख्या है, 4 गो, 1 2 3 और 4। अब बीच वाला आ गया 51, बीच वाला हमको तो सम संख्या चाहिए, 51 बीच वाला विषम संख्या आया। तो एक बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे यार एक बाद कितना हो जाएगा, 52, एक बाद 54। हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो डायरेक्ट सबसे बड़ा ले लेंगे, इधर कथी निकालेंगे 54। अगर पूछता सबसे छोटी संख्या तो फिर इधर जाते, तो एक छोटा सम संख्या 50, एक छोटा सम संख्या 48। अब जो पूछा आप टिक कर दीजिए। क्वेश्चन में पूछता कि बीच वाला संख्या, तो वो भी निकाल देते। औसत पूछता तो औसतों निकाल देते, ठीक है। बोलता कि चारों संख्या पता कीजिए, उस चारों संख्या का औसत निकाली, तो औसत भी हम लोग निकाल लेते। तो औसत हमारा तो वही औसतें निकलता है, 4 से भाग किए तो औसतें निकला था 51, ठीक है। तो हमसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 54, जो कि ऑप्शन हमारा 2 में है, बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन करने से पहले यदि आपको अच्छा लगता है, इस क्वेश्चन समझ में आता है, तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग भी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। एक परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 40 वर्ष है। एक परिवार में 5 गो आदमी है जकर औसत आयु जो है अभी वर्तमान में 40 साल है। यदि सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, सबसे छोटका जो बचवा है ओकर आयु जो है अभी वो 12 साल है, तो सबसे कम उम्र के सदस्य, सबसे कम उम्र के सदस्य कितना 12 साल वाला है, ओकर जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितना था। जब ये लड़कवा जन्म लिया था 12 साल का जो है अभी, उस समय परिवार का औसत आयु कितना था, हमको ये निकालना है। तो देखिए
5 सदस्य का औसत आयु कितना, तो 40 वर्ष। कितना, तो योगफल कैसे निकालते हैं, 5 का औसत कितना 40, तो योगफल कितना हो जाएगा, दोनों को गुना कर देते हैं तो आ जाता है 200। ये गुने का है करते हैं, औसत का मतलब होता है सब में बराबर बांट देना। 5 को का औसत 40 है, मतलब पाँचों का मतलब 40 सब का होगा, बराबर बराबर बांट दिए 40, तो योगफल कितना हो जाएगा, तो संख्या में योगफल से गुना कर देते, नहीं सॉरी, संख्या में उसके औसत से गुना कर देते, नंबर ऑफ संख्या में औसत से, तो योगफल आ जाता है। योगफल कितना आ गया, 120, सॉरी 200 आ गया। अब देखिए, यदि सबसे छोटा जो बचवा है उसका उम्र कितना, अभी 12 साल है, तो बोला जब वो जन्मा था तब ओकर औसत आयु, जब वो जन्मा था तो सब में 12 साल सबका ना घट जाएगा, तभी तो ओकर योगफल निकाल पाएंगे। जब जन्मा था, जब कब जन्मा था, अभी ये 12 साल का, जन्मा कब था, 12 साल पहले, तो सबका 12 साल घट जाएगा, तो 5 गो आदमी का 12 साल घट जाएगा, तो कितना 12 25 60 साल घट जाएगा, तो एक में 60 साल घटा देंगे। तो जब ये लड़का जन्मा था उस समय अगर परिवार की जो योगफल था औसत, इसकी परिवार की आयु का जो योगफल था कितना था, जब ये लड़का जन्म के खड़े हुआ था, जन्मे था, खड़ो नहीं हुआ था, मतलब जन्म लिया था, ठीक है, उस समय अगर परिवार के आयु का योगफल कितना था, 140 साल। अब देखिए, जब ये लड़का जन्मा था तखनी कितना उम्र था एकर, कितना 0 साल, मतलब 1-2 दिन तो होबे न करेगा, साल तो 0 होगा, तो उस समय परिवार में सदस्यों की देखिए, अब हमको क्या निकालना है, उस समय औसत कितना था, उस समय टोटल योगफल कितना था, 140। क्या वो आदमी का योगफल 140 था, बचवा का तो 0 हो गया उस समय, क्योंकि जन्मे लिया था, तो 4 गो आदमी का ना योगफल 140। यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, काटा पीटी करेंगे तो 140/4 हमारा 35 आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, 35 से आएगा, भाग करेंगे तो 35। तो उसके जन्म के समय जो उसकी परिवार की औसत आयु है वो 35 वर्ष है। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा बी में है 35 साल, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु 35 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में तो आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी बर्तन में दूध और पानी 60 लीटर, किसी बर्तन में दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण भरा हुआ है। कोई बर्तन में है जगह में दूध और पानी का जो मिश्रण है, मानिए एकरा में दूधो है पानी है, टोटल 60 लीटर है, दूध पानी मिला के कितना है 60 लीटर है। अब आगे पढ़ते हैं, जिसमें पानी की मात्रा 20% है, पानी कितना, तो 20%। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। क्या मिला रहे हैं, पानी, तो हम लोग पानी को मान लेते हैं, दूधों को मान सकते हैं, पानी को भी मान सकते हैं, तो पानी मानते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन इस क्वेश्चन को बनाते हैं। शुरू में यहाँ पर लिखते हैं, इनिशियल लिखते हैं, शुरू में कितना था, तो शुरू में पानी की मात्रा 20%, तो 20%, ठीक है। अब मिला कितना रहे उसको इस साइड लिखते हैं, कितना मिला रहे हैं, पानी जो मिला रहे हैं नहीं जानते हैं, तो मान लेते हैं सभ्य पानी मिला रहे हैं, दूध तो मिला रहे हैं, टोटल पानी मिला रहे हैं। अगर मानिए हमको दूध मानना होता तो 20% पानी, तो दूध कितना 80%, तो दूध कितना मिला रहे हैं 0, तो यहाँ पे 0 लेते। उस समय अगर दूध लेके बनाते, ये हम पानी लेके बना रहे हैं, क्योंकि 20% पानी है, ठीक है। 20% क्या है, 20% क्या है, पानी है, और 100% मिला रहे हैं, मतलब सभ्य का से पानी मिला देते, ऐसा हम सोच लिए हैं, ठीक है। अगर मानिए आप लोग सोचते होंगे कि इसको दूध बना के बनाते तो कैसे बनाते, तो वो बताएंगे जब दूध इसके बाद, या फिर अभी बता देते हैं। तो उस समय देखिए 20% पानी, तो दूध कितना, पानी को वाटर न लिखते हैं, अरे भैया, तो यहाँ पे वाटर W लिख देते हैं, ठीक है, तो बोलिए ना ठीक है, हाँ, कितना हो जाएगा यहाँ पे W, ठीक है। मिल्क लेते तो 20% वाटर, तो 100 में 20 गया 80% मिल्क, कितना 80%। मिल्क मिला कितना रहे हैं, कितनों नहीं, तो 0, तो 0 लेते, ठीक है। अब देखिए, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं, मिल पे अभी नहीं बना रहे, जो कोई एक पर न बनाएंगे, आप लोग को सीखना है तो दोनों पे सीख लीजिए, ठीक है। अब मिलाने के बाद जो है कितना मिलाते हैं ताकि नयका जो मिश्रण में जो है पानी 25% हो जाता है, इस दोनों को मिलाते हैं तो नयका मिश्रण में जो पानी होता है वो 25% हो जाता है। कितना 25% हो जाता है। अब ये फालतू घसे हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, तनी वो छोटा कर लेते हैं, नहीं कर लें, हाँ कर लेते हैं, हाँ। मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या करते हैं, घटाते हैं बड़का में छोटका को, 100 में 25 गया तो 75
25 में से 20 गया तो 5, अनुपात निकाल लीजिए। 1 अनुपात, इसको काटेंगे तो 15, कितना आ गया 1 अनुपात 15। थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं, कितना आ गया, इसको भी क्वेश्चनों को छोटा कर लेते हैं। कितना आ गया 1 अनुपात 15। आपको बताया इस साइड में जो रहता है शुरू में जितना रहता है उतना रहता है मिश्रण, तो शुरू में कितना मिश्रण था 60 लीटर का, तो ये कितना अनुपात में है 15, कितना है 15, लिख लेते हैं 15 और अनुपात 1 आया है ना। ये कितना शुरू में था 60 लीटर, तो 15 का मान 60, तो 1 अनुपात का मान कितना 4, 15 चौक 60, 1 अनुपात का मान 4। इधर जो मिलाए थे टोटल का टोटल पानी मिलाए थे तो कितना आ गया 1 अनुपात में, तो 1 अनुपात का मान कितना निकला 15, अनुपात का मान 60, तो 1 अनुपात का मान 4। तो पानी जो मिला रहे थे वो कितना लीटर 4 लीटर, कितना लीटर पानी मिला रहे थे 4 लीटर। कौन सा ऑप्शन में 4 लीटर है, ऑप्शन ए में है 4 लीटर, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीका मिलता है आप लोग को हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का और बेहतरीन क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक